हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमिग्रेशन की न्यू पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आ चुकी हैं। वो आपके वर्क वीज़ा से रिलेटेड है, वो आपके आइल्स के स्कोर से रिलेटेड है, वो आपके आगे जो आप स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन लेते थे वर्क परमिट पे उससे रिलेटेड है, वो आपके एज फैक्टर से रिलेटेड है, किस एज में आपकी पीआर होगी। हम इन चारों पॉइंट पे डीपली आज बात करने वाले हैं जो न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग है। तो इन सभी अपडेट्स की जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा, तभी आपको सारी जानकारी का पता लगेगा। अब चलो ज़्यादा देरी ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और आपकी 1 सेकंड लगती है वीडियो को कर दे नीचे जाके लाइक। तो अब हम पहले हमारी अपडेट के बारे में बात करते हैं। जो इमिग्रेशन की हमारी सबसे पहली अपडेट आई, अब सबसे पहली अपडेट क्या है कि अब जैसे यहाँ पे जो बच्चे पहले से रह रहे होते थे वो वर्क वीज़ा अप्लाई करते थे। वर्क वीज़ा जैसे अप्लाई किया, उनका पीआर का कुछ भी नहीं बन रहा, तो उसके बाद उन्हें क्या करना होता था कि अपना दोबारा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लेते थे अगर पीआर का कुछ नहीं बना बाय चांस। 1 सेकंड। तो अगर उनका कुछ भी पीआर का नहीं बना तो अपना वो वर्क वीज़ा अप्लाई कर लेते। मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, मेरे ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद मेरी पीआर का कोई सीन नहीं बन रहा। अब मैंने पहले अपना स्टूडेंट वीज़ा किया, जिस स्टडी में मैं आया था उसमें मेरे को पीआर मिली नहीं। अब मैंने 2 साल का वर्क वीज़ा भी यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या यहाँ पे लूप होल होता था, हम कुछ ना कुछ करके अपना स्टूडेंट वीज़ा डाल लेते थे दोबारा से। जैसे वर्क वीज़ा 2 साल का यूज़ कर लिया हमने, मान लो मैंने यहाँ से कोई भी कोर्स कर लिया, उसमें मेरे को 2 साल का वर्क वीज़ा मिल गया। उस वर्क वीज़ा में क्या होता है, हमें 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होता है पीआर का हमारे ही फील्ड में। तो बच्चे कई बार उसको नहीं दिखा पाते, या पीआर के लिए पॉइंट टेस्ट सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पे मिनिमम 65 पॉइंट चाहिए होते हैं हमें पीआर अप्लाई करने को, वो एलिजिबल नहीं होते या कुछ और उनके सर्कमस्टांसिस रहते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते थे, दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा डाल लेते थे। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, उनकी स्ट्रेट गाइडलाइन आई है कि अगर आपने हमारा स्टूडेंट वीज़ा ले लिया, उसके बाद आपने आपका वर्क परमिट ले लिया है, अगर आप पीआर के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो गो बैक टू योर कंट्री। यहाँ पे आपका कुछ नहीं होने वाला है। वो टाइम चला गया कि आप दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा डाल लोगे, वो आपको आएगा ही आएगा नहीं। इसे जेन्युइन स्टूडेंट को इसी तरीके से ही चेक करेंगे, उनका वीज़न देखेंगे कि भाई तुम यहाँ पे आके पीआर के लिए आ रहे हो, या फिर यहाँ पे ऐसे ही वीज़ों पर लटक के पैसे कमा के भाग जाओगे। ये चीज़ें इनको समझ में आ गई। ये कह रहे हैं हमें स्किल शॉर्टेज हमारी आज तक पूरी नहीं हो रही कंट्री में। हम देखो, हमने शेफ़ को भी वीज़े दे के देख लिए, हमने मोटर मैकेनिक को भी वीज़े दे के देख लिए, हमने हर किसी को वीज़े देख लिए, पर हमारी स्किल शॉर्टेज अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। तो अब हम करें क्या? ये कह रहे हैं हमारा क्या फ़ॉल्ट है, हम क्या करें? तो इन्होंने इसी का ये बीच का रास्ता निकाला है कि हम अपनी कंट्री में एंट्रेंस देंगे तो सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों को देंगे। सीरियस किस सेंस में? जो वर्क वीज़ा को अपने को अच्छे से यूज़ करेगा, स्टूडेंट वीज़ा पे जो पढ़ाई की है उसी में वर्क एक्सपीरियंस लेके हमारी कंट्री में पीआर लेगा। ये जो फालतू के लोग आ रहे हैं, ये अपना 2-4 साल का ये ड्रामा यहाँ से पूरा करें और यहाँ से चले जाएं। बात तो इनकी भी ठीक है। लोग क्या है कि मतलब वीज़ों पे वीज़े बढ़वाते रहते हैं, पीआर के बारे में यहाँ पे कुछ सोचते नहीं हैं। तो इस पॉइंट को इन्होंने अपनी नज़रों में रख के इस पे इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है आईएलटीएस और पीटी की रिक्वायरमेंट। इसमें इन्होंने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर दिया, बट वो सिमिलर ही है। अब सिमिलर कैसे है? जैसे आपने पहले सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में 5.5 बैंड पे भी वीज़ा आता था। अब एजेंट तो हम स्टार्टिंग से यही बोलते आ रहे हैं कि 6 ईच चाहिए हमें, और अगर हमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 6.5 चाहिए। बट ये 5.5 पे भी एक्सेप्ट करते थे। आपके किसी दोस्त का वीज़ा आया होगा ऑस्ट्रेलिया का 5.5 बैंड पे, तो अब इन्होंने उस 5.5 की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 5.5 वाली रिक्वायरमेंट पे हम किसी को भी वीज़ा नहीं देंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट अब ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की ग्रेजुएशन पे, आप जैसे ही फ्रेश+2 पास आउट करके आते हैं उस पे होगी ये 6 ईच। ये कोई ज़्यादा बड़ा चेंज तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आजकल बच्चे 6 ईच को कुछ मानते नहीं, बट हाँ ये 5.5 वाला कैटेगरी बिल्कुल ही हटा दिया है। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 3 के। अब यहाँ पे पीआर अप्लाई करने के लिए हमारी मैक्सिमम एज होती थी 45, और वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए होती थी 50। अब इन एजों पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 35 से ऊपर हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखो, वैसे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आपका एज ग्रुप, मैं इमेजिन करके चलता हूँ ये 20 साल से लेके 30 साल तक के ही बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, या इससे ऊपर भी जो सब्सक्राइबर हैं
तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी करे अगर आप कुछ ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्क वीज़ा के लिए रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहे हैं 35 के बाद आप वर्क वीज़ा ही ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर वर्क वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे तो आप इस कंट्री में PR नहीं ले पाओगे, क्योंकि हमें फुल वर्किंग राइट्स दिखा के ही अपनी जॉब का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाना होता है अगर हमें यहाँ पे कल को PR लेनी है। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में जो हमें वर्क वीज़ा मिलता था, इन्होंने उसकी ड्यूरेशन के साथ भी छेड़खानी कर दी है। अब जो हमें बैचलर पे कहते थे कि 3 साल का तुम्हें वर्क वीज़ा देंगे, कभी भी चेंज कर देते हैं। पहले इन्होंने खुद कहा है कि हम 5-5 साल का वीज़ा देंगे जिन्होंने मास्टर्स कर ली है, बट अब खुद इन्होंने चेंज कर दिया। फिर कह रहे हैं हम नॉर्मल रूटीन पे आएंगे, हम इतना बड़ा वर्क वीज़ा नहीं देंगे, हम बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं अटकाएंगे। बट गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों इसमें, कि जो इंडिया का मोदी जी यहाँ पे आए थे, ट्रेड एग्रीमेंट किया था, ये वर्क वीज़ा वाला रूल ट्रेड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इंडियन स्टूडेंट है, किसी और कंट्री से नहीं, जो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट है उन पे ये बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। से थैंक्स टू मोदी जी इसके लिए आप सभी लोग। और मैंने इस आपको ये चारों पॉइंट जो न्यू इमिग्रेशन स्ट्रेटजी आई है, मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किए होंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आपका कोई और इन पॉइंट्स को लेके कोई भी क्वेश्चन है या कोई अदर रिलेटेड इंक्वायरी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जाते हुए दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाएं, और आपका कोई दोस्त अगर ऑस्ट्रेलिया आने की प्लान कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये न्यू रूल्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइज़।